तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर ई से इंडिकेट करते हैं और पोटेंशियल को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। इसकी बेसिक बात हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें जानना है कि इन दोनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या, और अगर है तो हमें उसे निकालना है। दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा देखिए इस केस को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज रखा गया है Q, और ये एक लाइन मान लेते हैं यहाँ पर, और इसकी इंटेंसिटी जो है मान लेते हैं E है। ये दो पॉइंट मान लिया A और इसमें हमने मान लिया B। A पर एक टेस्ट चार्ज है Q0। मेरा समझ इस A और B के जो बीच का डिस्टेंस है हम ये मान लेते हैं बहुत ही कम है। हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा बनाया है। ये इतना कम है कि इसके बीच का डिस्टेंस करीब करीब 0 के बराबर, और यहां से हम इस चार्ज को लेकर के B तक पहुंचते हैं। इस चार्ज के ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के B तक पहुंचे। हमने बता दिया कि AB बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? करीब करीब 0 के बराबर, 10 to 0। A is very close to B। तो आप क्या देखते हैं कि there is a source charge Q, E with the electric field intensity। लेकिन इंटेंसिटी पर हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन R इंक्रीज देन इंटेंसिटी डिक्रीज। तो हमने बोला कि इस A और B के बीच में ये मानते हैं कि इस जगह पर जो हम फोर्स लगा दिए इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो हमने बोला कि देयर इज अ सोर्स चार्ज Q, लेट A and B be the 2 point on the line, same line, and the point and the टेस्ट चार्ज Q0 is kept at point A पर रखा गया है। और हम क्या करते हैं कि फोर्स F is applied on Q0। इसको फोर्स अप्लाई किया एंड फोर्स F is applied on Q0। हमने इसको फोर्स अप्लाई किया and B be its another position, B be its another position, और उसका अनदर पोजीशन क्या हो गया? B हो गया। तो जब हमने Q0 के ऊपर फोर्स लगा करके A से उसको B तक लाया तो हमने क्या किया? चार्ज के ऊपर वर्क किया। चार्ज के ऊपर वर्क जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यानी कि इसमें पोटेंशियल में जरूर अंतर पड़ा होगा। और इस केस में जब यहां से यहां तक जाएंगे लिखेंगे एंड E be the constant electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा जब यहां से यहां तक जो हमारा इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ये इतना स्मॉल है, ये भी बहुत ही छोटा है। तो फोर्स F is applied on Q0, B beats another position and E with the constant electric field intensity between AB। AB के बीच में हमारा इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तब हमने यहाँ क्या देखा कि हमने चार्ज के ऊपर वर्क किया तो निश्चित तौर पर पोटेंशियल में अंतर आया होगा, और हमने उस पोटेंशियल के डिफरेंस को मान लिया dV। ये जो पोटेंशियल में अंतर आया क्योंकि हमने जब चार्ज के ऊपर वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चले आए तो पोटेंशियल में डिफरेंस आया होगा। हमने उस पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी डिफरेंस आया है उसको क्या मान लिया? dV। dV विद द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में छोटा सा बदलाव है dV। ये छोटा बदलाव जो आया पोटेंशियल का उसको क्या बोल सकते हैं? वर्क। और किसके ऊपर वर्क किया गया है? चार्ज के ऊपर, W डिवाइडेड बाय Q0। और ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो फोर्स लगाया वो क्या बताया? F। ये हो गया F, और डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही छोटा मान लीजिए, उसको मान लेते हैं DS। तो ये हो जाता है DS डिवाइडेड बाय Q0। तो हम क्या बोल सकते हैं? dV इज इक्वल टू, अगर आप हटा भी दें तो क्या होता है? F ds डिवाइडेड बाय Q0। अब जरा देखिए यहाँ पर dV इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू F बाय Q0। इंटेंसिटी फॉर्मूला F डिवाइडेड बाय Q0। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इंटू Q0। तो हम यहाँ फोर्स की जगह लिखेंगे E Q0, और ये हो जाता है ds डिवाइडेड बाय Q0। अब यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, वर्क का फॉर्मूला होता है F ds के बीच में डॉट।
तो जब हम इस डॉट के साइन को हटाएंगे तो हमें कॉस के साथ उसका एंगल लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि फोर्स को हम अलोंग चार्ज लगा रहे हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर की ओर हो रहा है और फोर्स अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल क्या हो रहा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे साथ में cos 180 डिग्री। ये हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, ये ds लिखा और साथ ही हमको इन दोनों के बीच का एंगल cos के रिस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि हमें फॉर्मूला पड़ेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू ab cos थीटा। और यहाँ पर फोर्स हम q के अलोंग लगा रहे हैं और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वो q के अलोंग हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो साथ में हमने लिख दिया cos 180 डिग्री। और हमें क्या याद रखना है cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। यहाँ पर हमारा ये Q0 कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं dV इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू अगर -1 आता है -e ds। तो यहाँ पे देखिए क्या है dV इज इक्वल्स टू -e ds। इस ds को नीचे ले आइए, dV बाय ds इक्वल्स टू -e। तो हमारा ये रिलेशन निकल के चला आता है e इज इक्वल्स टू -dV डिवाइडेड बाय ds। ये रिलेशन चला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे के कुछ क्वेश्चन समझने के लिए। इसको जरा फिर से समझिए, फिर से बता देते हैं। हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो हमने क्या बोला कि देयर इज अ सोर्स चार्ज q and AB with the 2 point on the same line and distance between AB is very small, tends to 0, and between AB electric field intensity is constant E। तो हमने क्या किया, a test charge Q0 is placed at point A, a force is applied on Q0, therefore the another position of Q0 is B, जिसके कारण Q0 का another position चला गया B पर। In this case, if dV is a small change in potential, then dV is equals to वर्क बाय चार्ज। हमने वर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया वेक्टर F डॉट वेक्टर ds और हमने जब इसके डॉट को हटाया तो इसके बीच में एंगल हम देख रहे हैं क्या कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन उल्टा है, बीच में एंगल 180 डिग्री, दैट इज 180। और ये फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, इससे फोर्स का फॉर्मूला निकाला Q0 कैंसिल, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, दैट इज dV इज इक्वल्स टू -e ds। और जब हम इस ds को नीचे लाएंगे तो dV बाय ds इक्वल्स टू -e, जिसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस उधर भेजा, E इज इक्वल्स टू -dV बाय ds। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।